नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष पाठक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली क्लास में हमने कमीशंस के क्वेश्चंस पढ़े थे, ठीक है, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो टाइप है हमारी जिसका नाम है फेल और पास। ठीक है, इस टाइप का नाम क्या रखा है? फेल और पास। देखो, इसकी जो टोटल क्लासेस है वो आपकी 4 क्लासेस होंगी यार। ठीक है, इसमें फेल और पास में पेपर में 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो होते हैं आपके मतलब पूर्णांक और उत्तीर्णांक, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम मार्क्स वाले या पासिंग मार्क्स वाले। और दूसरे होते हैं यार आपके वेन डायग्राम, वेन आरेख वाले। ठीक है, तो हम 2 क्लास इस पर और 2 क्लास इस पर करेंगे। टोटल 4 क्लास फेल और पास की करनी है हमें। ठीक है, जिससे हमें ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीटली कवर हो जाए। इससे भी पेपर में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं यार। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। अच्छा, जो बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे डाउट्स के लिए व्हाट्सएप पे, ठीक है, आज मैं उनके लिए बता दूं यार, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं उनको दे देता हूँ। दरअसल ऐसा है कि व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं यार। ठीक है, बहुत ऐसे पुराने बच्चे भी पढ़े जो शुरू से व्हाट्सएप में ग्रुप में ऐड कर लिया। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कितने ग्रुपों में ऐड हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं व्हाट्सएप पे कम ही ध्यान देता हूँ। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो जरूरत के क्वेश्चन है, जो डाउट्स है, वो हो नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैंने आज आपके डाउट के लिए बिल्कुल समस्या दूर कर दी है। और आज से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे जिसका नाम है मैथ्स बाय मनीष पाठक। ठीक है, मैथ्स बाय मनीष पाठक। पर थोड़ा सा यार इस ग्रुप की डिग्निटी को बना के रखना। ठीक है, आलतू फालतू के मैसेजेस बंद कर देना कि इस मैसेज को 11 लोगों को फॉरवर्ड करें कि 10 लोगों को फॉरवर्ड करें। ठीक है, थोड़ी सी डिग्निटी बना के रखनी है आपको। और इस चैनल को आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में और इस चैनल को मेरे को ज्वाइन कर लीजिए। जो आपके डाउट आते हैं आप यहाँ पर पूछ लेना, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फेल और पास की टाइप। वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो। ठीक है, हालांकि आपका बहुत बेहतरीन प्यार मिल रहा है। ठीक है, इसको बनाए रखो और सपोर्ट करो। जो भी आपके यार दोस्त हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उनको भी आप इस वीडियो के बारे में बताओ, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। ठीक है, ताकि हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगे। देखो, सबसे ज्यादा जो टीचर को उत्तेजित करती है बात वो यही है कि उसको स्टूडेंट उसको कितना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए भी। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से फेल हो जाता है। तो बताइए परीक्षा के में अधिकतम अंक कितने थे? ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा स्क्रीन पे। चलिए हम शुरू करते हैं। भाई देखो, एक विद्यार्थी 40% अंक लाएगा तब किसी पेपर में पास होगा। अब एक विद्यार्थी 220 अंक तो लाया, मैंने मान लिया पासिंग बाउंड्री ये है और विद्यार्थी यहाँ है। ठीक है, तो इस विद्यार्थी ने क्या किया, 220 अंक तो ये लेके आया, लेकिन अभी पासिंग जहां पे पास होता उस बाउंड्री से थोड़ा सा दूर रह गया। कितना दूर? 20 अंक। अगर इसके 20 नंबर और आ जाते तो ये पास हो जाता। सही है, तो इसका मतलब आप ये तो मानते हो कि 240 नंबर चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए यार? 240। और परसेंटेज में कितने चाहिए? 40%। तो इसका मतलब ये एक ही बात है, 40% को ही आप 240 लिख सकते हो। 1% क्या होगा? 1% होगा 6। अच्छा, इसने पूछा परीक्षा के अधिकतम अंक, और किसी भी परीक्षा के जो अधिकतम अंक होते हैं यार वो होते हैं आपके 100%। तो 2 जीरो इधर बढ़ा दो और 2 जीरो इधर बढ़ा दो, यही सवाल का आंसर है। बात हो गई खत्म। बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है, बहुत ही आसान सा सवाल है ये। ठीक है, हम और बेहतरीन बेहतरीन सवाल डिस्कस करेंगे। 2 पार्टों में हम इस फेल पास की पास और मिनिमम मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स और पासिंग मार्क्स वाले क्वेश्चनों को 2 पार्ट में करेंगे, फिर 2 पार्ट हम वेन आरेख के लिए करेंगे। ठीक है भाई, चलो स्टेटमेंट आपको पढ़नी है और उसके हिसाब से दिमाग में एक इक्वेशन सेट करनी है। जैसे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, एक छात्र को एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त हुए और वह 6 अंकों से फेल हो गया, जबकि दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त हुए और उसे उत्तीर्णांक से 6 अंक अधिक प्राप्त हुए। तो अधिकतम अंक क्या है ज्ञात कीजिए। भाई देखो, एक लड़का जो है वो 30% नंबर लेके आया
और पास होने के लिए जितने भी नंबर चाहिए थे उससे 6 नंबर दूर रह गया। तो चलो मैं इसको अगर 6 नंबर बढ़ा दूं तो ये पास हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, दूसरा लड़का जो है वो कितने नंबर लेके आया, वो लेके आया 40%, और ये पास होने के लिए कितने नंबर ज्यादा लेके आया, 6 अंक ज्यादा लेके आया। तो अगर मैं इसमें से 6 माइनस कर दूं, 6 माइनस इसलिए किया मैंने ताकि ये इक्वेशन इसके साथ बैलेंस हो सके। ठीक है, अगर कोई कमजोर है और कोई ब्रिलियंट है तो हमें उनको बैलेंस करना है। तो जिसके पास ज्यादा नंबर है उसके कम करने पड़ेंगे, जिसके पास कम है उसके बढ़ाने पड़ेंगे, तभी जाकर के आपस में बराबर हो जाएंगे। समझ में आ गई आखिर बात। हम इन दोनों को इसलिए नहीं जोड़ सकते मेरे भाई क्योंकि ये परसेंटेज है, ये मार्क्स है। ठीक है, तो परसेंटेज की कैलकुलेशन हम परसेंटेज के साथ करेंगे और मार्क्स की कैलकुलेशन मार्क्स के साथ करेंगे। तो आप ये कह सकते हो कि 10% का जो मान होगा वो कितना होगा, 12, क्योंकि 30% उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, 10% बराबर 12 और 100% बराबर क्या होगा, 100% बराबर होगा 120। किसी भी परीक्षा के जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, पूर्णांक जो होता है वो 100% होता है। तो अगर इस सवाल के अंदर वो पूर्णांक पूछे तो आप पूर्णांक बता सकते हो यहाँ से कितना, 120। अच्छा, 3 टाइप के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है मैक्सिमम मार्क्स, एक होता है पासिंग मार्क्स और एक होता है पासिंग परसेंटेज। तो अगर इसमें मैक्सिमम मार्क्स पूछे हैं तो इस सवाल का आंसर यही है। अगर इसी सवाल के अंदर वो मैक्सिमम मार्क्स ना पूछ करके वो आपसे ये पूछ लेता कि भैया पास होने के लिए मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए, पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, तो आपको करना क्या था कि जैसे 10% का मान आपने निकाल लिया यहाँ पे 12, तो अगर 10% का मान 12 है, मैं दोनों तरफ 2 की गुणा कर दूं तो 20% का मान 24 हो जाएगा। अगर मैं इसी तरह दोनों तरीके से 3 की गुणा कर दूं तो 30% का मान 36 हो जाएगा। और वही 30% की जगह मुझे यहाँ 36 रखना है, यहाँ पे 6 है ही, तो 36 और 6 42। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 42। अगर नंबर में कन्वर्ट करना है मेरे भाई तो इस परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट कर दूं, ये तो नंबर में है ही है। अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, जैसे कुछ सवाल ऐसे भी आएंगे जो पूछेगा कि पास होने के लिए मिनिमम कितने परसेंटेज चाहिए, तो ये तो परसेंटेज है ही। अब मुझे क्या करना होगा उस केस में, इसको परसेंटेज में बदलना होगा। तो जब आपको पता है कि 12 का मान 10% है, तो अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो 6 नंबर का मान 5% होगा। तो यहाँ 6 की जगह 5 रख के 35% परसेंटेज भी निकाल सकते हो। ठीक है, जैसा पूछा जाता है सवाल पेपर में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ठीक है, जरा पढ़िए। एक प्रतियोगी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है, ज्ञात करें। मेरे भाई एक बात समझना, एक बार इस वीडियो को पॉज कर करके आप इसे अपने तरफ से सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, रफ पेन लेकर के बैठा करो जब भी क्लास चला करे, और अगर हो सके तो मौखिक रूप से भी करने की कोशिश करो, जरा मेरी तरफ देख करके। एक को मिले 20%, एक को मिले 32%, तो दोनों के परसेंटेज में कितना डिफरेंस है, 12। एक फेल हुआ है 30 अंक से, एक को मिले 42 अंक ज्यादा, तो माइनस के 30 और प्लस के 42 का जो डिफरेंस होगा वो 72 होगा। 12% का मान 72, 1% का मान 6, 100% का मान 600। अगर मैक्सिमम मार्क्स पूछे तो 600, वरना 1% की वैल्यू अपने 6 निकाली लिए। इसने पास होने का परसेंटेज पूछा, 6 नंबर की वैल्यू 1% है, तो 30 नंबर की वैल्यू कितनी होगी, 5%। 20 में 5 जोड़ दो, 25% आपका आंसर है। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ जैसी जैसी इसकी स्टेटमेंट है। एक लड़के को नंबर कितने मिले मेरे भाई, 20%, ये 30 से फेल हो गया, 30 मैंने जोड़ दिए। दूसरे को मिले 32%, ये 42 नंबर ज्यादा लाया था इसलिए इसके मैंने माइनस कर लिया ताकि आपस में बैलेंस हो सके। तो आप ये जानते हो यहाँ से कि 12% का मान जो होगा वो कितना होगा यार, 72। 1% का मान जो होगा वो होगा आपका 6। ठीक है, अब अगर देखो यहाँ से फिर मैंने आपको बताया 3 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, मैक्सिमम मार्क्स, पासिंग मार्क्स और पासिंग परसेंटेज। मैक्सिमम मार्क्स पूछे तो आप बताइए दोगे 600। अगर वो पूछे कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो इस परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करना होगा हमें, ये तो नंबर है ही। अगर वो पास होने का परसेंटेज पूछता है तो इस नंबर को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, शायद परसेंटेज ही पूछा है। तो 6 नंबर की वैल्यू अगर 1% है तो आप मुझे बताओ 30 की वैल्यू कितनी होगी, 5%। सही, तो यहाँ 30 की जगह मुझे क्या रख देना है, सिर्फ 5% रख देना है। तो 20% प्लस 5%, तो पासिंग का जो परसेंटेज हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 25%।
इस तरफ से भी आप सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे 7 रख के 25 माइनस 7, 32 माइनस 7 वो भी 25 आ जाएगा। समझ में आती चल रही बात? बहुत ही आसान से सवाल है, लेकिन पेपर में आ सकते हैं यार, आते भी हैं, ठीक है। और बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी हम डिस्कस करेंगे, वीडियो को पूरी देखा करो, ठीक है। और कॉपी पेन लेकर के बैठा करो और लोगों को भी बताया करो, ठीक है, शेयर भी किया करो। यही आपकी इसके लिए गुरु दक्षिणा है और कुछ नहीं है। यहाँ आपको कोई फीस नहीं देनी, कुछ नहीं देना, कोई चार्ज नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है ना, कोई पेड कोर्स कुछ नहीं है। बस आपकी गुरु दक्षिणा मेरे प्रति इतनी है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ठीक है, ताकि हमारे इतने सब्सक्राइबर वगैरह हो जाए कि हम लाइव पढ़ाई करें, ठीक है। हाँ जी, चलो अगला सवाल है, एक प्रतियोगी को 30% अंक प्राप्त होते हैं और 5 अंकों से फेल हो जाता है, तो 30% प्लस 5, जबकि दूसरे को 40% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 10 अंक अधिक प्राप्त होते हैं, तो 40% माइनस 10, तो 30 का और 40 का जो परसेंटेज में अंतर होगा वो होगा 10% का। 10% की वैल्यू 15 है। इसने पूछा कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने नंबर चाहिए, उत्तीर्णांक क्या है। तो अगर 10% की वैल्यू 15 है तो 30% की वैल्यू तो 45 होगी, 45 प्लस 5 50, ठीक है। मौखिक रूप से कर सकते हो, कुछ नहीं है। 30% नंबर लाया, 5 से फेल हो गया, दूसरा 40% नंबर लाया और 10 अंक ज्यादा है तो -10 कर दिया। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो आपको पता है कि 10% की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 15। अब देखो, मैंने फिर आपको बताऊं कि यहाँ से 3 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। मैक्सिमम मार्क्स पूछे तो 150, परसेंटेज पूछे तो आपको ये करना है कि 5 को भी परसेंटेज में बदलना होगा, ठीक है। अगर उसने पास होने के लिए मिनिमम अंक पूछे हैं तो अंक के लिए आपको करना क्या है भाई, अंक के लिए आप एक काम करो, इस 30% की जगह अंक लिख दो। तो आपको पता है कि जब 10% की वैल्यू ये है तो 30% की वैल्यू क्या होगी 45, तो पासिंग जो मार्क्स हो जाएंगे, पासिंग मार्क्स बराबर ये हो जाएगा आपका 45 प्लस 5 यानी 50। सही, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला, ये बड़ा बेहतरीन सवाल है, थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर करेगा आपको, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि इसकी स्टेटमेंट को गलत मान लेते हैं, लेकिन गलत स्टेटमेंट नहीं है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 25 अंकों से फेल हो जाता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि 30% नंबर है और 25 अंकों से फेल हो रहा है, तो मैंने इसके 25 रख दिया, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जबकि दूसरे विद्यार्थी को 40% अंक प्राप्त होते हैं जो कि पास होने के लिए अनिवार्य अंकों से 25% अधिक है। भाई एक बात बताओ यार, 25% की वैल्यू क्या होती है 1/4, सही। तो अगर मैं ये मान लूं कि पासिंग मार्क्स 4 है तो उसने ऑब्टेन कितने किए हैं, उसने ऑब्टेन किए 5। मतलब अगर 4 नंबर पे पास हो सकता था तो वो लड़का 5 नंबर लेके आया। तो जितने नंबर पे पास होते हैं उससे ज्यादा नंबर लाने में क्या हो रही है भाई। जैसे 100 नंबर का पेपर है, आपको किसी ने बताया कि जी आपके 33 मार्क्स आएंगे तो आप पास हो जाओगे, तो 33 को पूछ कौन रहा है, कोई नहीं, सब 33 से ज्यादा नंबर लेके आते हैं। तो वही तो बात है कि पास होने के लिए 4 नंबर चाहिए, वो लड़का 5 नंबर ले आया। तो पूर्णांक से ऊपर थोड़ी लाया, पासिंग परसेंटेज जितने थे उससे ज्यादा लाया, लेकिन उसके जो परसेंटेज बैठ रहे हैं वो 40% है, इसका 8% गुना। तो आप ये तो मानते हो कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 32%, सही है। तो ये वैल्यू जो हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी मेरे भाई, 32% के। तो आप ये कह सकते हो कि 2% का मान 25 है। पूछा क्या सवाल में, पूछा परीक्षा पूर्णांक, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 1250, क्योंकि 2% का मान 25 है तो 1% का मान 12.5, 100% हो जाएगा आपका 1250। बढ़िया सवाल है नहीं। इस लाइन को समझ लेना। बच्चे क्या समझते हैं कि 40% नंबर लाया, 25 ज्यादा है तो 25 माइनस करें, लेकिन वो 25 नहीं, वो 25% नंबर ज्यादा है। पास होने के लिए जितने भी नंबर चाहिए तो उससे 25% फालतू है, सही है। चलिए अब ये जो सवाल है आगे चैनल वाले, ठीक है, इनकी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। और जैसे जैसे ये कहें, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ पहले कि जैसे यार यहाँ पे लिखा हुआ है मान लो A/B और B/C और C/D, मतलब ये चेन बन जाएगा हमारी। ये परसेंटेज में बहुत जगह काम आती है यार, शेष वेतन वाले, ठीक है, बहुत सारे सवाल इस पर बनते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज में भी ये लगते हैं। तो A/B मान लो मैंने दे दिया यहाँ पे 3:4,
बी रेशियो दी है 5:3 और सी रेशियो डी मैंने मान लिया 6:5। अब अगर मुझे यहाँ से ए और डी में रेशियो निकालना हो, ए और डी में इसलिए आएगा क्योंकि बी से बी कैंसिल हो जाएंगे, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे ए रेशियो डी। अब अगर इस तरफ कोई वैल्यू कैंसिल हो सकती है तो वो भी कैंसिल कर दो, जैसे 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, और 6 और 4 का अनुपात क्या बनेगा 3:2। ठीक है, तो पहले वाले में और आखिरी वाले में रेशियो जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, यही काम आपको बस समझना है और इस पर सवाल करने हैं। ठीक है भाई, चलिए जैसे सवाल पढ़ना है। एक परीक्षा में ए को बी से 25% ज्यादा अंक प्राप्त हुए, बी को सी से 10% कम अंक प्राप्त हुए, सी को डी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए। यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले हों तो ए को कितने अंक प्राप्त हुए ज्ञात करें। चलिए भाई, एक परीक्षा में ए को बी से, तो यहाँ पे ए और बी का रिलेशन लिख देता हूं मैं, ए को बी से 25% ज्यादा अंक प्राप्त हुए, तो यार अगर इसके अंक 4 है तो इसके अंक कितने होंगे 5। अगर बी को 100 नंबर मिलते तो एक 125 होते हैं, तो 100 का और 125 का जो रिलेशन है वो क्या है 5 और 4 का है। ठीक है भाई, चलो बी और सी, बी को सी से 10% कम अंक मिले हैं, तो अगर बी को सी से 10% कम अंक मिले, अगर सी को 10 अंक मिले हैं तो बी को कितने मिले होंगे 9। ऐसे ही सी और डी लिख दो यहाँ पे। आगे इसने कहा सी को डी से 25% ज्यादा अंक, अगर इसके 4 है तो इसके 5, वही स्टेटमेंट ऊपर वाली। अब मैं एक काम करता हूँ, जैसे सी से सी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, बचा क्या क्या मेरे पास ए और डी। ठीक है, अगर इस तरफ और उस तरफ कुछ कैंसिल है तो कर सकते हो आप, जैसे 5 से एक संख्या कैंसिल हो रही है 2 बार, और तो कुछ है नहीं। चलो 5 में 45 रेशियो 4 दूनी 8 चौक 32, 45 रेशियो 32। अगर ए के अंक 45 है तो डी के अंक बैठेंगे 32, लेकिन सवाल में क्या दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है कि डी को 320 अंक मिले हैं, इसके जो अंक हैं वो 320 दिए हुए हैं सवाल में, यानी जस्ट इसका 10 गुना। तो भाई इसको भी मुझे 10 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो में हम जो भी बढ़ाते हैं बराबर बढ़ाते हैं। तो इसने पूछा हुआ है कि ए को कितने अंक मिलेंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका 450। समझ आ रही है बात यहाँ तक। ठीक है, अगर वो परसेंटेज भी पूछता तो परसेंटेज भी निकाल लेते। जैसा अगला सवाल है, इसमें क्या पूछा हुआ है, उन्होंने परसेंटेज पूछा हुआ है। देखने जरा, एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 थे, ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। यदि ए को 360 अंक मिले हों तो डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। ठीक है भाई, तो वही चैन रूल आपको यहाँ पे भी बनाना है, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी और सी रेशियो डी। ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, तो बी के अगर 10 है तो ए के हो गए 9। ये एक स्टेटमेंट होगी। दूसरी स्टेटमेंट में उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% ज्यादा अंक मिले, अगर यहाँ 4 मिले हैं तो यहाँ हो गए 5, और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले, तो अगर इसे 5 मिले हैं तो यहाँ मिले होंगे 4। ठीक है, तो सी से सी कैंसिल और बी से बी कैंसिल, बचा क्या क्या ए और डी। ए और डी अगर है तो 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, क्या रेशियो बनेगा 9:10। इसकी जो वैल्यू सवाल में दे रखी है वो दे रखी है आपको 360। कितने गुना मेरे भाई 40 गुना। अगर मैं इसको 40 गुना कर दूं तो 400। अगर ए के मार्क्स 360 है तो डी के मार्क्स कितने बैठ रहे हैं 400, लेकिन इस बार उसने डी के मार्क्स नहीं पूछे, परसेंटेज पूछा है। तो परसेंटेज ऑफ डी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 400 आउट ऑफ 500 गुणा 100। इतना तो आप जानते ही हो यार। ठीक है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, अगर 500 में से किसी बच्चे को 400 नंबर मिल रहे हैं तो उसके परसेंटेज मार्क्स कितने होंगे, 80% होंगे। तो चैन रूल वाले क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए। ठीक है, उत्तीर्णांक के और बेहतरीन जो मेंस लेवल के क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, पार्ट 1 है ये उत्तीर्णांक और पूर्णांक का। पार्ट 2 में आपको और अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए मिलेंगे। ठीक है, आप अपना कोई भी डाउट कमेंट में भी मुझे यहाँ पे लिख सकते हो, और कमेंट के अलावा आप अपना कोई भी डाउट, मैंने आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता दिया, मैथ्स बाय मनीष पाठक, उसे आप ज्वाइन कर लो। वहां पे कोई आलतू फालतू की बात नहीं करेगा, सिर्फ अपने पढ़ाई से रिलेटेड अपने डाउट पूछ सकते हो।
वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करते रहना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।